जय हिंद साथियों, आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पर आप सभी ने देखा होगा, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के साहित्यिक परिचय से। यह वीडियो कक्षा 12 से संबंधित रहने वाली है। जैसा कि बोर्ड परीक्षाएं होने ही वाली हैं, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। और इसमें मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में इनका जीवन परिचय लिखाया है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको हेडिंग डालना हो साहित्यिक परिचय, क्योंकि 12th क्लास में साहित्यिक परिचय ही आता है। तो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आपको इस प्रकार लिखना होगा, सादर समर्पित, और डिजाइन वगैरह बनाए जिससे आपका मतलब साहित्यिक परिचय लगेगा कि आपने अच्छा खासा पेज पे लिखा हुआ है, जिससे आपकी जगह भी ज़्यादा लगेगी लिखी हुई। और उसका आपको लिखना है, हिंदी के साहित्य शिखर पर चमका एक सितारा, जिसने हिंदी के अंधकार को सहसा दूर निवारा। आपको ये लिखना है दोहा, जिससे कि एग्जाम को भी लगेगा कि बच्चों को मतलब नॉलेज है। फिर आपको हेडिंग डालना हो साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय थोड़ा सा समझा देंगे कि इनके जीवन के जो मुख्य बिंदु होंगे, जैसे कि इनकी माता पिता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु और शिक्षा वगैरह कहाँ से हुई, तो इतना बता देंगे इसमें। तो आप हेडिंग डालेंगे फिर साहित्यिक परिचय के बाद जीवन परिचय का उसी के नीचे। उसमें लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनका परिवार वहाँ सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। कहाँ? काशी में। इनके पिता तथा इनके बड़े भाई का इनके बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। लाड़ प्यार से पले बड़े ये सही कर लेंगे, बड़े प्रसाद जी को अल्प आयु में ही घर का कार्यभार संभालना पड़ा। इन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी का हिंदी माता की अमूल्य सेवा करते हुए सन 1937 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। फिर आपको बताना है साहित्यिक परिचय। साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है, कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन से पुरस्कार मिले इन्हें। तो हेडिंग डाल रहा हूँ साहित्यिक परिचय। उसमें लिखेंगे द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचनाओं का प्रारंभ करने वाले। कहाँ से? द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचनाओं का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचना कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। आगे देखेंगे। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का आरंभ किया, जिसे छायावादी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली का प्रयोग किया। प्रसाद जी की रचनाओं में संगीतात्मक, काव्यात्मक आदि शैलियों का मधुर प्रयोग मिलता है। तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। यदि आप इस प्रकार से इतना लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे साहित्यिक परिचय के, और 2 नंबर में आती हैं आपकी रचनाएं। और आप ये 2 रचनाएं भी सही लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं। तो रचनाओं एक है झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। यदि आपको रचना याद करने में कोई समस्या हो तो मैं इससे पहले एक वीडियो
ला चुका हूँ उसके ऊपर कि रचनाएं शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें। तो उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, तो आप उसके माध्यम से रचना याद कर सकते हैं। रचनाएं याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आते हैं। हो सकता है ये रचनाएं वहाँ भी पूछ ली जाएँ, तो इसलिए आपको रचनाएं भी ज़रूर याद करना है। और 2 नंबर में तो मतलब आएगा ही, यदि आप लिखते हैं मतलब जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, तो उसमें भी 2 नंबर की 2 रचनाएं आएंगी। तो इसलिए रचनाएं याद होना ज़रूरी है। तो आप इस प्रकार से पूरा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिख के आएँ, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।